हरिदासवर्य श्री गिरिराज जी, श्री गोवर्धन महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सर्वोत्तम जी के रसपान में रस लेने वाले आप सब वल्लभियों के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गोसाइन जी, श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी, सर्व ब्रज भक्त और सर्व वल्लभ कुल परिवार के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सर्वोत्तम जी का जो 19वां श्लोक का अपना स्मरण चल रहा है, 19वें श्लोक में दो नामों का अपन ने स्मरण किया। 19वां श्लोक है यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशकः पूर्णानंदः पूर्ण कामो वाक्पति विभो देश्वरः। कल जो पूर्णानंदो इस नाम का अपन दर्शन कर रहे थे, तो पूर्णानंद स्वरूप साक्षात श्री वल्लभ, साक्षात श्री कृष्ण को ही स्वरूप है। वस्तुतः कृष्ण एव ही। या के लिए अपने को जैसे श्री कृष्ण शरणम मम ये महामंत्र कहते हैं, तो श्री वल्लभ शरणम मम कहने की अलग से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण में ही सर्व लीला सर्व स्वरूप आ जाते हैं। और फिर ये अपने महाप्रभु जी का वचन है, अर्थात जब अपन श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हैं तो उसको भाव भी ऐसो रहे कि श्री वल्लभ शरणम मम, ऐसो दिव्य स्वरूप श्री महाप्रभु जी का कल अपन इस नाम के द्वारा स्मरण कर रहे थे कि पूर्णानंद स्वरूप जो श्री आचार्य चरण को है। आगे को नाम आवे पूर्ण काम। श्री महाप्रभु जी पूर्ण काम है, माने महाप्रभु जी के हृदय में कोई प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त करने की कोई कामना या कोई इच्छा नहीं है। साक्षात वैराग्य को स्वरूप है श्री महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी को किसी से कोई प्रकार की इच्छा या अपेक्षा नहीं है। पूर्ण कामों माने जो हृदय में पूर्ण काम है और कोई प्रकार की कामना जिनको है ही नहीं, जिनको साक्षात प्रभु खुद प्रभु का स्वरूप है। प्रभु जिनके बिना एक पल नहीं रहते हैं, हमेशा ठाकुर जी कहते हैं कि रयो मोही श्री वल्लभ ग्रह भावे। तो जो वल्लभ को एक पल छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी को अब संसार की और कौन सी कामना हो सकती है। तो श्री महाप्रभु जी पूर्ण काम है। पूर्ण काम इस संदर्भ में कि जगत की कोई लौकिक प्रकार की कामना महाप्रभु जी के हृदय में लेश मात्र भी नहीं है। जैसे महाप्रभु जी को उदाहरण स्वरूप से न कोई मान सम्मान की इच्छा है, न कोई पद प्राप्त करने की इच्छा है, न कोई ऐसी इच्छा है कि जगत में लोग महाप्रभु जी की जय जयकार करें। यहाँ तक के श्री वल्लभ को अपने सेवकों से भी कोई प्रकार की आशा और अपेक्षा महाप्रभु जी ने नहीं रखी। महाप्रभु जी का जीवन बहुत सरल, सादगी और संयम और परिपूर्ण आनंद से भरा हुआ है। महाप्रभु जी के जीवन को ही अपन अगर देखें तो देखिए, महाप्रभु जी के स्वरूप में अगर अपन दर्शन करें तो महाप्रभु जी कोई बात का संग्रह या परिग्रह करते ही नहीं। महाप्रभु जी तो कहते हैं अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, तो तुम अपरिग्रही बनो।
अपरिग्रह का मतलब क्या? अपरिग्रह माने संग्रह मत करो, कोई बात को संग्रह मत करो। सुनने में सरल लगता है पर करने में बहुत कठिन है। चलो वो भी बात पे आगे विचार होगा। अभी तो श्री महाप्रभु जी स्वयं अपना जीवन जैसे जीकर अपने को समझा रहे हैं, वो बात अपन दर्शन कर रहे हैं। अपन कर सकें या नहीं कर सकें या कितनी मात्रा में कर सकें, वो तो श्री वल्लभ अपने को बता रहे हैं, बताएंगे। पर महाप्रभु जी ऐसे, अगर अपन ध्यान दें श्री वल्लभ के स्वरूप को और वल्लभ के जीवन को, तो महाप्रभु जी कहा करते थे, देखो कोई प्रकार की टिकट रिजर्वेशन नहीं थी, आगे के वहां जाना है, कोई प्रकार की सुविधा नहीं, आगे क्या होगा इसका पता नहीं। जो 5-10 सेवक महाप्रभु जी के साथ रहते, और आप जब पृथ्वी परिक्रमा को पधारते तो उस समय एक दिन से अधिक माने का संग्रह नहीं रहता था महाप्रभु जी के पास। अपरिग्रह ग्रह व्रत उसको कहते हैं, जो एक दिन से अधिक की सामग्री भी अपने पास रखते नहीं है, ज्यादा सामग्री नहीं रखते थे। ऐसा अपरिग्रही व्रत श्री महाप्रभु जी ने ग्रहण किया था। तो बस आज के लिए जो आवश्यक है वो उतना ले आवें और आज की सेवा कर लें, और उसके बाद कल के लिए आज जमा करके नहीं रखते। ऐसा महाप्रभु जी को परम दिव्य अलौकिक स्वरूप है। श्री आचार्य चरण इस प्रकार से अपनो अलौकिक जीवन जीते हुए अपने को एक संदेश दे रहे हैं डायरेक्टली कि भाई तुम भी अपना जीवन भले पूर्ण काम होके नहीं बिता सको तो निष्काम तो होके बिताओ, थोड़े निष्काम बनो। संसार की कामनाओं में ज्यादा अपने हृदय को हमेशा आविष्टित नहीं रखना। और देखो संसार की कामनाएं कैसी हैं, ये ऐसी अग्निवत होती है कि जो कामना अगर पूरी नहीं होए तो मन में दुख होता है, अन्यथा क्रोध आता है। क्रोध कब आवे? जब अपने को ऐसा लगे कि मेरी ये कामना पूरी हो सकती थी पर उसने इसमें आड़ कर दी, उसने प्रतिबंध कर दिया, ऐसा अपन सोचते हैं। और उस जो अपने को ऐसे लगता है कि उसने प्रतिबंध किया तो उस पर अपन क्रोधित हो जाते हैं। तो कामना पूरी नहीं हुई तो या तो दुख हुआ या क्रोध आया, और अगर कामना पूरी हो गई तो लोभ आता है। एक कामना पूरी हुई, अभी दूसरी तो बाकी है, दूसरी पूरी हुई, तीसरी बाकी है। ऐसे कामनाओं का ये अग्नि कुंड और इसकी ज्वालाएं कभी शांत नहीं हो सकती है। इसलिए महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि आज तुमको जो मिले उसमें संतुष्ट रहना सीखो, संतोषी सदा सुखी। सुख तो अपने हाथ में है, व्यर्थ में ही अपन ले लेके कांटे चुबाते रहते हैं अपने हाथ पांव में, छाती पे, तो क्या करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश प्रति निष्प्रहा। जगत में कैसे रहो? कहते हैं कामना रहित होके रहो। विहाय कामान्य, कामनाओं को छोड़ दो। कामनाएं करने से, कामनाएं किसकी होती है अपने को? वस्तुओं की, व्यक्तियों की, मान की, प्रतिष्ठा की, पैसों की, पद की, संसार में सम्मान की, ये सब बातों की कामनाएं होती है। अर्थात इसको एक शब्द में कहें तो सुख की कामना बहुत ज्यादा होती है। पर भाई सुख की कामना करने से सुख नहीं मिलता है, निष्काम भाव से, परोपकार करने से, पुण्य कर्म करने से सुख मिलता है। पुण्य से क्या मिलेगा? पुण्य कर्म करने से सुख मिलता है, पर सुख कामना करने से नहीं मिलता। कौन नहीं चाहता कि यहां मेरी एक 7 मंजिला बिल्डिंग हो? हर एक के मन में यही आएगा कि अगर कामना करने से ही वो प्राप्त हो जाती तो सब अपनी ऐसी ऐसी काम, रोज यही काम करते हैं, नहीं होती है तो भी इतना करते हैं, अगर होने लग जाए तो न जाने कामनाओं का कोई पार ही नहीं रहे।
पर ये कामनाएं सदा दुखी करती है। नाशवान क्षणभंगुर वस्तु व्यक्ति आदि के जो भाव हैं, उनकी कामना करने से जब वो पूरी नहीं होती है ना, तो हृदय में बहुत दुख होता है, और पूरी होती है तो फिर और लालच बढ़ता है। होता है कि नहीं? लोग बढ़ते हैं। एक फनी एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी, खूब व्यापार कर, और खूब अच्छा व्यापार किया, फायदा भी बहुत हुआ। तो उनसे पूछा, आपको बहुत तो लाभ हुआ व्यापार में, लोग तो बहुत परेशान थे, पर आपके तो व्यापार अच्छा हुआ। अरे कहाँ अच्छा हुआ, 5 करोड़ का तो नुकसान ही हो गया। अरे भाई, तुम्हारा तो हमेशा सरप्लस होता था, लोग काफी आ रहे थे और कहीं कोई प्रकार की रुकावट नहीं, ये नुकसान कहाँ से हो गया? बोले भाई मैं क्या बताऊं, पिछले हिसाब से मैंने आपके कामना की थी कि आपके तो 20 करोड़ का लाभ होना चाहिए, पर 15 ही करोड़ का हुआ, तो 5 करोड़ का नुकसान हुआ ना। ये अपनी मनुष्य वृत्ति है। जो मिलता है उसका अपने को आज कोई आनंद है ही नहीं, और यहां खो रहे हैं अपन। इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूं वैष्णव की सेवा में, मेरे अपने प्रिय जनों से जब भी मिलता हूं, कि भाई आज का दिन अनमोल है, और आज के दिन को अधिक से अधिक प्रसन्नता में बिताइए। कल किसने देखा? आज का दिन आप खूब आनंद में बिताओ और उत्तम कार्य करते हुए बिताओ। देखो, कामना करने से इच्छा पूरी नहीं होती है, वो तो प्रारब्ध में हो तो होगी, पर ये जो नया सत्कर्म है, भगवत स्मरण आदि, ये आपके हाथ में, ये प्रारब्ध में नहीं लिखा है कि आपका सर्वोत्तम जी में आना या राधा जी के महात्म्य में पधारना, ये तो आपने लिखा है, ये कोई आपके भाग्य में नहीं लिखा था। उस दिन आपको समय मिला था, रोज अपने को समय मिलता है, अब वो समय का सदुपयोग किधर करना है, ये आपको लिखना है, आपको अपना पूरा अधिकार है। इसीलिए कहा गया था कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म करने का आपको अधिकार है। हमेशा भाग्यानुसार सुख या दुख मिलते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करना यानी तो दुस्संग करना, ये आप पर डिपेंड है। आज कोई आपको ऐसे धक्का नहीं मारेगा कि आप सत्संग करो या आप दुस्संग करो, ये तो आपको समझ के करना है। तो महाप्रभु जी स्वयं पूर्ण काम है, और महाप्रभु जी अपने को भी आज्ञा यही कर रहे हैं परोक्ष रूप से, कि प्रभु परमानंद स्वरूप, प्रभु पूर्णानंद स्वरूप अपने को जब प्राप्त हो गए, तो इससे बढ़कर जगत में और क्या हो सकता है जिससे अपने को सुख मिले। पूर्ण सुख प्रदान करने वाले पूर्णानंद प्रभु, इनकी प्राप्ति होना ये अपने जीवन का सर्वोपरि सर्वोच्च सौभाग्य। और इसीलिए प्रत्येक वैष्णव को हमेशा आप्त काम, पूर्ण काम होना चाहिए। पूर्ण काम माने आज जो मिला, आज जो है, हर बात में, अपने स्वास्थ्य संबंधी बात हो, आज तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, माथे में दर्द नहीं है, न जाने कल क्या होगा क्या पता, रातों रात तबीयत बिगड़ जाती है, तो आज तो स्वास्थ्य अच्छा है, आज अपन बैठे लाभ ले रहे हैं, इसी की खुशी मनाओ। आज भगवत स्मरण किया, गिरिराज जी के दर्शन किए, वैष्णव परस्पर आपस में मिले, यही सुंदर जो अपनी कामनाओं की अलौकिकता जो इसमें प्रकट हो रही है, ये सर्वोपरि सुंदर बात है। कल फिर भगवत प्रभु चाहे तो कल फिर ये आनंद मिलेगा। तो आज व्यक्ति वही चतुर है जो आज के दिन को जीना जानता है। आज का दिन जीने का मतलब क्या है कि सवेरे उठे तो पता चल गया कि ठाकुर जी ने हमको भूतल पे रखा है, आज एक दिन का मौका और दिया, एक दिन की बादशाहत आपके हाथ में है। आज अपने हृदय के सम्राट तो आप हो। प्रॉब्लम तब खड़े होते हैं जब हम जाकर जगत पे राज्य करना चाहते हैं। जब आप मंत्री बनना चाहो, एमपी बनना चाहो, एमएलए बनना चाहो, तब उठा पटक चालू होती है।
क्या करोगे भाई बनकर? हा? अपने जीवन की धारा को प्रभु की ओर ले चले, प्रभु के चरणों की ओर ले चले, और प्रभु कृपा कर कर जो कुछ भी अपने को प्रदान कर रहे हैं उसमें हमेशा अपन संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। यही महाप्रभु जी के इस नाम के द्वारा महाप्रभु जी अपने को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम ऐसे पूर्ण काम बनो। इस तरह अपने श्री वल्लभ पूर्ण काम है, साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप हैं, उनको संसार की कोई कामना उनको नहीं है, और उनका जो चरण कमल का आश्रय करता है वो भी जो सारी दुनिया संसार की अतृप्त कामनाओं में जल रही है, तो जो वैष्णव महाप्रभु जी के इस नाम के स्वरूप का दर्शन कर कर आपके चरण कमल का आश्रय करते हुए वंदन जो करते हैं, तो उनका हृदय भी पूर्ण काम हो जाता है। ऐसा महाप्रभु जी का ये जो नाम है, ये नाम में अपने को ऐसा बोध होता है। तो यहाँ पूर्ण काम श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को अपन वंदन करते हुए अब जो आगे का नाम है उस नाम का अपन दर्शन करें। यागादो भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशका पूर्णानंद पूर्ण कामो, पूर्णानंद पूर्ण कामो वाक्पतिर विबुधेश्वरा। वाक्पति और विबुधेश्वरा ये 19वें श्लोक के दो नाम और हैं। 49वां नहीं, 51वां 52वां नाम। तो पहला नाम है वाक्पति। वाक्पति अपन पहले नमन करें। वाक्पतये नमः, वाक्पतये नमः, वाक्पतये नमः। जो श्री महाप्रभु जी, वाक माने वाणी, वाक माने सरस्वती, जो श्री महाप्रभु जी वाणी के पति हैं, सरस्वती के पति हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। इस नाम का अर्थ होता है। वाक्पतये नमः का मतलब है कि महाप्रभु जी वाणी के पति हैं, अधिपति हैं, और मैं उनको नमन कर रहा हूँ। ये महाप्रभु जी का दिव्य नाम। इसमें महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप और आपका अलौकिक ज्ञान स्वरूप का दर्शन श्री गोसाई जी अपने को करा रहे कि जो सरस्वती के पति हैं। भाई जगत में ज्ञान प्राप्त होता है सरस्वती के द्वारा। अब सरस्वती के दो हैं, एक पति हैं, एक पुत्र है। सरस्वती के पुत्र भी होते हैं, सरस्वती के पति। तो सरस्वती का पति कौन? साक्षात परब्रह्म परमात्मा। और सरस्वती के पुत्र कौन? जितने भी जगत के पंडित विद्वान हैं वो सब सरस्वती के पुत्र हैं। तो किसी भी पत्नी के लिए उनका पति उनके लिए बहुत बड़ा होता है। कहते भी हैं कि 100 पुत्र मिलकर भी एक पति की बराबरी नहीं कर सकते। पति का स्थान इतना ऊंचा होता है। तो श्री महाप्रभु जी वाणी के पति हैं। वाक माने वाणी, वाक माने वाणी। ये जो वाणी होती है सरस्वती, तो जो वाणी होती है ये रसवती होती है। सरस्वती माने रसवती। वाणी के द्वारा ही रस प्रकट होता है और वाणी के द्वारा ही अपन रस का अनुभव करते हैं। देखिए अभी अपन कुछ नहीं कर रहे, सब गिरिराज बाबा के चरणों में बैठे हैं। गिरिराज बाबा की कृपा से, हाँ, ये तो निमित्त है, जैसे माइक निमित्त है, मैं भी निमित्त हूँ। थोड़ा प्रभु का स्मरण, भगवत कृपा, गिरिराज बाबा की कृपा, आप वैष्णव की कृपा और श्री महाप्रभु जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा से कुछ वही हृदय में विराज के जो कुछ अपने को स्मरण कराकर वो कुछ ही प्रेरित कर रहे हैं। केवल वाणी अपनी है, केवल अपनी वाणी है, बाकी कृपा तो आपकी है, आप ही प्रकट कर रहे हैं। तो तब सरस्वती माने रसवती, तो वाणी में रस होता है और ये रस भगवत कृपा से ही होता है, नहीं तो वाणी में रस नहीं होगा। तो रसवती, सरस्वती माने रसवती, जो श्रवण करने मात्र से भगवत स्वरूप का बोध करा दे, जो स्मरण करने, श्रवण करने मात्र से हृदय को आनंद के रस से भर दे, उनको सरस्वती कहें। जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, ऐसी सरस्वती
उनके पति हैं साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री महाप्रभु जी। तो इस नाम में महाप्रभु जी सरस्वती के पति हैं, ऐसा अलौकिक स्वरूप आपका दर्शन कराया है और अपन महाप्रभु जी के ऐसे अलौकिक स्वरूप को वंदन कर रहे हैं, नमन करें। अब महाप्रभु जी सरस्वती के प्रति हैं, इसका प्रमाण क्या है? देखिए, इस प्रमाण को समझने के लिए अपन दो चार प्रसंगों का स्मरण करें। इस नाम के अंतर्गत एक बहुत जानीता प्रसंग है कि जब श्री महाप्रभु जी अपनी द्वितीय परिक्रमा में जब पधारे तो ओरछा राज्य में गए। जब ओरछा राज्य में गए, जहां घट सरस्वती नाम का एक विद्वान रहता था, उसका नाम भी घट सरस्वती, क्योंकि उसने सरस्वती को वश में कर रखा था और एक घड़े में बंद करके रखता था। और वो क्या करता था कि जब भी जहां शास्त्रार्थ होता वो घड़े को ले जाता। अब ये इसको तो एक ही था कि जीतना है, बस केवल जीतना है। तो जो भी वो करता और जो सामने वाला पंडित कुछ प्रश्न करता या जवाब देता तो ये कुछ उससे हटके जो उसके दिमाग में आता जवाब देता। तो भाई वो शास्त्रोक्त हो या ना हो, परंतु जब उसका निर्णय करना होता तो ये कहता था देखो ये घट क्या बोलता है, घट में से सरस्वती क्या बोलती है, और वो बोलती है कि आप बोलो, निर्णय आप दो। तो हमेशा घट सरस्वती इनके पक्ष में निर्णय देती थी, इसीलिए कोई इससे आज शास्त्रार्थ नहीं कर सकता था और जो भी आए सबकी हमेशा विजय हुई। तो जब श्री महाप्रभु जी वहां पधारे तो वहां के राजा रामचंद्र राय जी थे। उन्होंने कहा कि श्री वल्लभ, आप कृपा कर कर यहाँ पर कोई प्रकार का शास्त्रार्थ मत करो, क्योंकि यहाँ एक अघोरी ऐसा है, तांत्रिक है, जिसने सरस्वती को वश में कर रखा है और वो हमेशा अपने पक्ष में ही निर्णय कराता है, भले सत्य हो के छठ असत्य हो। महाप्रभु जी ने कहा कोई चिंता नहीं, आप चिंता मत करो, पर हमें जरूर जो भी विद्वान शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम उनके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। अब महाप्रभु जी के इच्छा के विरुद्ध कौन बोल सके? तो निर्णय हो गया, जाहिर निर्णय कर दिया गया कि कल जो है श्री वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी का वो अपने घट सरस्वती के साथ शास्त्रार्थ होगा। ये निर्णय हो गया। अब तो लोग पूरे, क्योंकि अभी तक उनको भी ऐसा होता था कि जो भी आओ जीतने वाला तो घट सरस्वती है, पर सुना कि जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ऐसा अलौकिक स्वरूप पधारे तो देखना चाहते थे कि देखते हैं कि क्या होता है। तो कुछ जिज्ञासा से, कुछ कौतूहल से, कुछ जानने के लिए और कुछ श्रद्धा से, तो कुछ ऐसे ही देखने के लिए वहां पर पूरा सभा मंडप खचाखच भर गया। समय के ऊपर सब श्री महाप्रभु जी पधारे। जब श्री वल्लभ वहां पधारे और घट सरस्वती सब उठ के खड़े हुए। घट सरस्वती वैसे उम्र में बहुत बड़े थे, पर वो भी उठ के खड़े हो गए। तब उनको लगा, अरे मैं इन बालक के सामने मैं क्यों खड़ा हूं? तब उनको याद आया, तो फिर बैठ गए। बोले मुझे तो इनके साथ बात करना है, इसमें तो कोई हार जीत की तो बात है ही नहीं, अभी तो मैं ही बड़ा हूं, तो मैं क्यों खड़ा हो गया इस बालक के सम्मान में। पर कहते हैं कि जब कोई ऐसे प्रभावशाली हो जिनके सामने सहज अपन खड़े हो जाएं, जिनको सहज हाथ जोड़ने की इच्छा हो जाए, जिनके सामने अपना मस्तक सहज रूप से झुक जाए, तो समझना मां कोई प्रभु का विशेष प्रताप है। देखो, आचार्यों के सामने अपने को सहज परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता है, सहज अपना मस्तक झुक जाता है। अपने बड़ों के सामने अपना मस्तक झुक जाता है। वहां कोई ना कोई प्रकार से ईश्वरीय तेज उनमें विराज रहा है। तो यहाँ महाप्रभु जी के सामने एकदम वो खड़े हुए। फिर उनको ध्यान आया, मुझे तो इनके साथ बात करना है, खड़े होकर इनका सम्मान मुझे थोड़ी करना है। तो फिर बैठ गए और उसके बाद शास्त्रार्थ हुआ। एक दो वाक्य कुछ उसने कहे कि मैं कुछ आपसे पूछूं, तो महाप्रभु जी ने स्मित हास्य करते हुए कहा पूछो। तो उस समय जब घट सरस्वती ने कुछ बात कही तो महाप्रभु जी, ब्रह्म की अखंडता पर कुछ बात चल रही थी, तो उसने जो बात कही तो महाप्रभु जी ने ब्रह्म का साक्षात स्वरूप बतलाया, शुद्ध ब्रह्म का क्या स्वरूप है वो बतलाया।
अभी इसने तो कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं थे, इसको तो सरस्वती ऐसे ही जिताते रहती थी। तो जब महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की बात की तो उसने कहा नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, सत्य बात आप बताओ। वो कोई जानते ही नहीं है तो क्या बतावे। तो उसने कहा देखो सत्य बात ये बताएगी कि तुम सत्य बोल रहे हो कि मैं सत्य बोल रहा हूं। बोले ठीक है, उनसे कहो वो निर्णय दे। तो उसने कहा कि घट सरस्वती आप बताइए कि मेरी बात सत्य है कि श्री वल्लभाचार्य जी की बात सत्य है। तो अंदर से आवाज आई कि जो श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं उनकी बात सत्य है। इसको तो काटो तो खून नहीं पानी पानी हो गया। खुद अपना ही वहां पर पक्ष रखा और वहीं पर उसको निरुत्तर हो गया। तो उसने कहा नहीं नहीं इन्होंने कोई तंत्र विद्या की है और इसलिए आज ये जो हमारी घट सरस्वती है ये बरोबर बोल नहीं पा रही है। तो महाप्रभु जी ने कहा अच्छी बात है, ठीक है आज नहीं तुम कल आना, स्वस्थ होके कल आओ, कल अपन चर्चा करेंगे। और दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। ब्रह्म की व्यापकता के ऊपर जब बात चली तो महाप्रभु जी ने कहा कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। तो उसने कहा कि अपना पीताम्बर लेकर उसने अग्नि में डाल दिया। बोले अब बताओ ब्रह्म कहाँ है। तो आप तो स्वयं साक्षात भगवत स्वरूप है। आपने कहा देखो सर्व पे के ऊपर वो विराज रहा है। वो देख के आश्चर्यचकित हो गया कि सबके माथे पर वो जो पीताम्बर अग्नि में भस्म हो गया था, अब अग्नि स्वरूप भी श्री वल्लभ, भगवत स्वरूप श्री वल्लभ, सरस्वती के पति श्री वल्लभ, सब कुछ आप ही हैं। तो उस समय वो जो पीताम्बर था वो वहां जल तो गया था, पर अब महाप्रभु जी ने कहा देखो सबके मस्तक पर देखो। तो सबके मस्तक के ऊपर वो जो पीताम्बर उसने अग्नि में डाल दिया था और अग्नि में जल के भस्म हो गया, लेकिन वो पीताम्बर सबके माथे पर है। सर्व खलु इदम ब्रह्म। तो अब क्या करें। तो उसने निरुत्तर हो गया, नीचे मुख कर लिया कि हाँ मैं हार गया इनसे, जीवन में पहली बार वो हारा। लेकिन बहुत दुख हुआ उसको और वहां से वो एकांत में जाकर एक तलवार निकाला। तलवार निकाल के घट सरस्वती को सामने रख के बैठ गया और बैठकर उसने कहा तुमने मुझे हराया इसलिए आज मैं तुम्हारे ऊपर मैं अपनी हत्या कर दूंगा, मैंने अपने आप को मार दूंगा। तो सरस्वती ने कहा देख जो श्री वल्लभाचार्य जी वो तो मेरे पति हैं, माने वाक्पति है ना। तो वहां सरस्वती खुद कहती अपने मुख से कि मैं तो उनकी पत्नी हूं और मैं पतिव्रता हूं, अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहती। तो इसने कहा आज तक क्यों कहा। बोले तू तो बच्चा था, चला रही थी तेरे को मैं। छोटे बच्चे होते ना जिद करते हैं, अभी रोने धोने लग जाए, उनकी कोई बात पूरी नहीं करो तो रोने धोने लग जाए। अच्छा कहाँ रोने धोने की माथापच्ची करें, बच्चों को खिलाने जैसी बात है। तो कह दिया कि भाई इसलिए ऐसे मैंने किया था, तू हमेशा तेरे को अगर अपना कल्याण करना है तो तू मेरे पति की शरण में जा। तो उसने सरस्वती ने वहां पर स्वीकार किया कि मैं ये तो वाक्पति है, माने वल्लभ कौन है, सरस्वती के पति हैं। मैं अपने पति के तो चरण की सेवा करती हूँ, उनके सामने तो मुख भी नहीं उठाती मैं, हाँ? और तू मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहा है। तो अरे तेरा हित उसी में है, तू अगर अपना हित चाहे तो मेरे प्राणपति श्री वल्लभ के चरण कमल की शरण में जा। तो इस तरह महाप्रभु जी वाक्पति हैं। देखो उज्जैन का प्रसंग आपको याद होगा कि उज्जैन में 100 पंडित एक साथ आए और वहां उन्होंने ऐसे कहा कि हम प्रश्न 100 जने करेंगे और आपको उत्तर सबका एक साथ देना है। प्रश्न सब अलग अलग कर रहे हैं, 100 जने क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रम से कर रहे हैं। पर उनका समाधान कैसे चाहिए उनको कि उन्होंने कहा कि आप एक साथ हमको समाधान दो, एक साथ 100 के उत्तर एक साथ। तो वहां पहली बार महाप्रभु जी को 100 मुख धारण करने पड़े एक साथ, क्योंकि आप तो परब्रह्म परमात्मा है, साक्षात वस्तुतः कृष्ण ही वही है। तो 100 अपने मुखारविंद धारण कर कर उन 100 प्रश्नों के 100 मुख के द्वारा जिसका जो प्रश्न था उसकी ओर मुख करके उसको उसके प्रश्न का उत्तर दिया। ऐसे श्री वाक्पति श्री वल्लभ हैं। तीसरा उदाहरण, महाप्रभु जी वाक्पति हैं, सरस्वती के पति हैं, इनका ज्ञान इतना अगाध है, प्रगाढ़ है, जिसको कोई धारण नहीं कर सकता। इसका और एक उदाहरण अपने को मिलता है। ये जब श्रीमद आचार्य चरण व्यास गुफा में पधारे
तो वहां श्री व्यास जी आए सामने और आकर महाप्रभु जी का खूब सम्मान किया, वंदन किया, महाप्रभु जी को ले गए, भीतर विराजमान किया। ये वहां को प्रसंग है जब कृष्णदास मेघन को महाप्रभु जी ने कहा तू यहीं ठाड़े रही हो और मैं आता हूं। और कृष्णदास मेघन 3 दिन 3 रात ठाड़े रहे, वहां पर खड़े रहे, जहां बोला वहीं खड़े रहे। और श्री महाप्रभु जी भीतर विराजे। और वहां जाने के बाद क्या हुआ कि महाप्रभु जी को व्यास जी ने विनंती करी कि आपने बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत जी के माने अलौकिक स्वरूप बताते हुए सुबोधनी जी आदि को जो प्राकट्य कियो है, तो आप कछु मोकू रसपान कराओ। तो महाप्रभु जी वाम बाहु कृत वाम कपोलो युगल गीत का ये श्लोक लियो और इस पर महाप्रभु जी ने 3 दिन और 3 रात तक चर्चा करते रहे, उसको करते रहे। तब व्यास जी ने कहा एक श्लोक पर श्री महाप्रभु जी वहां पर आप रसवार्ता करते रहे, सुबोधनी जी की एक कारिका लेकर आपने जब समझाई है वहां, तो व्यास जी बोले कि कृपानाथ मैं तो आपको अंश हूं और अब मैं इससे अधिक ज्यादा धारण नहीं कर सकता। और ऐसे महाप्रभु जी को दंडवत कियो। तो श्री वल्लभ वाक्पति हैं। ऐसा और एक प्रसंग अपने को दर्शन में आता है श्री महाप्रभु जी के वाक्पतित्व का, कि एक बार श्री वल्लभ कन्नौज पधारे थे और वो प्रसंग अपने को पद्मनाभ दास जी के जीवन प्रसंग में से दर्शन करने को मिलता है। देखो पद्मनाभ दास जी ऐसे महान कथाकार थे उस टाइम पर, कहते हैं कि कन्नौज का राजा भी नग्न पांव से, जोड़े और नहीं पहनतो तो, सवारी में नहीं आता तो, पैदल आता तो अपने राज्य से और नीचे आसन पर बैठकर कथा सुनतो। पद्मनाभ दास जी ऐसी सुंदर कथा कहते और वो जब कथा कहते तो कथा में ऐसो रस आतो कि लोग कभी युद्ध का प्रसंग हो जाए तो लोग अपने अपने हथियार निकाल लें। तो ऐसो उनकी कथा में ऐसी अलौकिक शक्ति थी। ये कौन है पद्मनाभ दास जी? अपनी चंपक लता सखी है, स्वामी जी की परम प्रिय सखी है। यही वो एक दिव्य स्वरूप है, चंपक लता सखी। महाप्रभु जी के समय 2 रूप में प्रकट हुए, एक तो सूरदास जी के रूप में और एक पद्मनाभ दास जी के रूप में। एक ने प्रभु के गुण गाए और एक स्वरूप में सिद्धांतों का पालन किया है। पद्मनाभ दास जी ने, महाप्रभु जी ने जो कहा है उसका आचरण में पूर्ण रूप से करके बताया कि कैसे करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है पद्मनाभ दास जी को, पर कैसा परिचय होता है देखो, वो भी बहुत सुंदर बात आती है। तो श्री महाप्रभु जी कन्नौज में पधारे, इन्हीं पर कृपा करने के लिए पधारे थे। तो पद्मनाभ दास जी का मध्याह्न के समय के उपरांत जब आप कथा कह रहे थे, श्री वल्लभ वहां पधारे, पधारते पधारते एक खंबे को ऐसे आड़ में आप खड़े हो गए और कथा सुन रहे थे, प्रसंग चलने लगे हो। तो जब पद्मनाभ दास जी ने प्रसंग कहा पूरा, तो महाप्रभु जी ने ऐसे मस्तक हिलायो, ऐसे थोड़ा मस्तक हिलायो। तो पद्मनाभ दास जी की चकोर दृष्टि महाप्रभु जी के मुख कमल पर गिरी। उन्होंने देखा कि कोई महा तेजस्वी दिव्य स्वरूप सामने खड़ा है तो छोटे 13-14 साल के, बहुत छोटा सा सुंदर अलौकिक कोटि कंदर्प में आपका स्वरूप है, पर हैं बड़े तेजस्वी। पद्मनाभ दास जी ने पहचानो। पद्मनाभ दास जी ने कहा कि कहीं अगर मेरी भूल हुई हो तो आप कृपा करके सुधारो। तो महाप्रभु जी ने कहा कि भाई आप व्यासासन पे आप विराजे हो, मैं व्यासासन की मर्यादा को उल्लंघन कैसे करूं। तुरंत पद्मनाभ दास जी ने व्यासासन को वंदन किया और नीचे उतरे और उतरकर श्री वल्लभ के सन्मुख पधारे, हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप पधारिए, आप विराजिए। और उस समय महाप्रभु जी व्यासासन पर विराजे और जो प्रसंग चल रहा था वो प्रसंग, वो श्लोक को महाप्रभु जी ने 72 घंटे तक आपने उस पर सुबोधनी जी की बात की रस चर्चा करी। पद्मनाभ दास जी तो आपके चरण में ढल पड़े, बोले ऐसो, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में मुझसे बढ़कर कथा कहने वाला कोई नहीं, और मेरे हृदय को आपने इतना पूर्ण आनंद से भर दिया, तो आप साक्षात भगवत स्वरूप के सिवाय ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। आप साक्षात वही परब्रह्म परमात्मा हो
जो इस रूप में पधारे हो, मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और हे प्राणनाथ, हे कृपानाथ, आप मुझे शरण में लो। महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी को नाम निवेदन कराया, ब्रह्म संबंध कराया। कराने के बाद पद्मनाभ दास जी ने विनंती करी कि अब मेरा कर्तव्य क्या। तो महाप्रभु जी ने कहा, पद्मनाभ दास, पहले तो तुम ये समझो कि तुम्हारा अकर्तव्य क्या है, माने तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। सच बात तो ये ना, अपन किसी से यही पूछते हैं कि अब बताओ मैं क्या करूं। पद्मनाभ दास जी ने भी ऐसे ही पूछा है, पर महाप्रभु जी ने कहा, पद्मनाभ दास सुनो कि तुम्हें करना क्या नहीं चाहिए पहले। क्योंकि महाप्रभु जी जानते थे कि बहुत बड़े कथाकार हैं और श्रीमद् भागवत जी की कथा करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं। और वहां महाप्रभु जी ने यह सिद्धांत सबसे पहले पद्मनाभ दास जी के यहाँ उज्जैन में कन्नौज में प्रकट किया। वहां आपने कहा, देखो पद्मनाभ दास, ये गोवर्धन, ये जो भागवत जी है ना, ये साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप है। इसको पेट भरने के लिए नहीं करना चाहिए, इसको पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, इसको जीवन के कोई निमित्त बनाकर कोई अपना निमित्त पूरा करने के लिए ठाकुर जी के इस भागवत जी को नहीं करना। अपना संसार चलाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए भागवत जी नहीं करनी, व्यावृत्ति के रूप से भागवत जी कभी नहीं करनी। क्यों? ये प्रभु का स्वरूप है। जैसे अपन सेवा, प्रभु की सेवा, प्रभु का स्मरण, प्रभु का कीर्तन कभी बेचते नहीं। कोई आपसे कहे, अरे बहनों तुम तो बहुत अच्छी रसिया करती हो, हम तुमको 1000 रुपया देंगे, आओ हमारे यहाँ 2 घंटे रसिया सुना के जाओ, तो आप लोग जाओगी क्या? 2000 रुपए के लिए वहां पर जाके रसिया करोगी? नहीं। पर कोई वैष्णव आपको बोले, अरे बहनों जरा आके मेरे ठाकुर जी को आप रसिया सुनाओ, तो आप खुद अपने पॉकेट में से किराया दोगी, रिक्शे का किराया दोगी, वहां जाओगी और बहुत प्रेम से कीर्तन अब करके वहां पर उनको, उनके ठाकुर जी को सुनाओगी जो उनके माथे विराज रहे। इस तरह भगवत सेवा, भगवत स्मरण, भगवत कीर्तन और श्रीमद् भागवत जी, इनको बेचना नहीं चाहिए। माने इनको कभी पेट भरने के लिए नहीं करना। बहुत एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है। अपने महाप्रभु जी की बात बता रहा हूं, जगत में क्या हो रहा है उसके डिस्कशन में अपन नहीं जावे और अपने को कोई अधिकार भी नहीं है। वहां जैसा प्रभु जिनको प्रेरणा कर रहे हैं उसका जो भी अधिकार है, जो फल है वो जाने और उनका काम जाने। हाँ, मैंने तो जो पद्मनाभ दास जी को महाप्रभु जी ने आज्ञा करी वो अपन आज स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी वाक्पति हैं, सरस्वती के पति हैं। अलौकिक बात, प्रभु को प्रसन्न करने की बात तो श्री वल्लभ ही बता सकते हैं, दूसरा आज तक कोई न बताया न कोई बता सकता है। माने ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करके वश में कर लियो जाए, ये स्वामी जी के सिवाय कोई दूसरा बता सकता है? स्वामी श्री राधा जी के सिवाय कोई नहीं बता सकता है। और श्री वल्लभ कौन है? स्वामी जी के ही तो साक्षात भावात्मक स्वरूप है। तो आपने कहा, देखो पद्मनाभ दास, श्रीमद् भागवत जी व्यावृत्ति के रूप से कंठ में भी प्राण आ जाए, भले अपना जीवन चले जाए, परंतु कभी भागवत जी व्यावृत्ति के रूप में नहीं करनी। धन्य है वो पद्मनाभ दास जी जिनको घर बैठे महीनों की लाखों रुपए की आवृत्ति आती थी, लोग बिना बोले चढ़ा के चले जाते थे। उन दिनों की बात है। उसी समय महाप्रभु जी के सामने जल लियो और आपने कहा कि कृपानाथ आज के आपका सेवक हुआ हूं, आज के बाद मैं कभी कथा कहकर अपने पेट नहीं भरूंगा। माने कथा कहकर मैं द्रव्य की प्राप्ति के लिए कथा नहीं करूंगा। और वहां से उन्हें अरे महाप्रभु जी ने कहा, मैंने तो केवल भागवत जी के लिए कहा, बाकी तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा परिवार है, तुम अन्य कथा प्रसंग आदि कर सकते हो, लेकिन श्रीमद् भागवत जी साक्षात गोवर्धन नाथ जी भगवान श्री कृष्ण को स्वरूप है, इसलिए इसको व्यावृत्ति के रूप में या कोई हेतु के रूप में कभी नहीं करना चाहिए। और महाप्रभु जी तो मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, जलभेद ग्रंथ में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, पुरुषोत्तम जी उनकी टीका में हरिराई चंद महाप्रभु जी आदि बताते हैं कि जो इस तरह से भागवत जी करे और वहां जाकर अपन सुनने बैठे तो वो तो अपराधी है सो है ही, अपन भी उतने दिन के अपराधी हो जाते हैं। देखो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ,
गोसाई जी ने भक्ति हंस में यह बात कही है। अपने को तो अब वो करना चाहिए जो महाप्रभु जी और गोसाई जी ने कहा। हाँ, इसका रूप दूसरा है, वो अपन यहां बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते कि कोई किसी संत भगवदीय को अपन बुलाएं सोमवार के भी, तो उनको हम कैसे परितुष्ट करें, संतुष्ट करें। उनका कोई काम धंधा बिजनेस तो है नहीं, एक विषय अलग है। पर करने वाला भागवत जी बिल्कुल निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ करना। हर चीज को अगर अपन व्यापार बना दें भाई, हर चीज को व्यापार बना दें, तो आखिर कल्याण किससे होगा? अपना आत्म कल्याण। क्या पैसे अपना आत्म कल्याण करेंगे? बोलो, करेंगे क्या? जहां कि वहां पड़े रहेंगे। अरे 25 साल से एक माला स्वर्ण की कोई जंजीर वंजीर भी पहन ली, तो लास्ट के अंदर बोलेंगे जरा देख लो कुछ बच तो नहीं गया, वो भी आपसे ले लेंगे। और अगर आप बाई चांस लेके भी जाओ तो वो करेंसी यहां से आगे जाते चलती नहीं है, कोई सब रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो क्या चलता है? केवल प्रभु का प्रेम, परोपकार और प्रभु का स्मरण, वो आपके जीवन की अनमोल निधि है, वही चलेगा संख्यन, बाकी ये सब नहीं चलेगा। तो श्रीमद आचार्य चरण ने जब आज्ञा की है तो पद्मनाभ दास जी ने भी तुरंत आपने संकल्प कर लियो। महाप्रभु जी ने कहा, अरे मैंने तो तुमको केवल भागवत जी के लिए कहा था, बाकी और कोई बात की मनाई नहीं। तब कहा, नहीं प्राण, नहीं प्रभु, अब तो जो संकल्प कर लिया सो कर लिया। बोले कैसे करोगे? तो बोले कोई बात नहीं, व्यापार कर लूंगा। तो कौड़ियों का व्यापार करते थे, कहां लाखों रुपए घर बैठे आते थे, पर श्री वल्लभ के वचन को पूरा करने के लिए, उस वचन का जीवन में पालन करने के लिए लाखों रुपए घर बैठे आते थे, छोड़ दिया, कोई जरूरत ही नहीं। कौड़ियों का व्यापार करते, 1-2 पैसे का लाभ होता, उसमें से 1 पैसा कल के लिए रखते और 1 पैसा आज अपने जीवन यापन में छोला आदि ले आते, और ठाकुर जी को, मथुरेश प्रभु जो उनके माथे विराजते हैं, बड़े प्रेम से छोला धरते हैं। और श्री मथुरेश प्रभु भी पद्मनाभ दास जी के द्वारा धरे हुए छोलाओं को 56 भोग समझकर वैसा ही स्वाद लेकर आप प्रसन्न होते हैं। जब एक बार ऐसा प्रसंग आयो, अड़ेल में गए पद्मनाभ दास जी अपने ठाकुर जी को लेकर, तो जब वहां पर सामग्री आई महाप्रभु जी के घर से, तब पद्मनाभ दास जी ने प्रभु से विनंती करी कि देखो प्रभु, मेरे पास तो जो है, जैसा है वैसा मैं आपकी सेवा करूंगा, पर अगर आपको और कोई विशेष सामग्री अरोगनी हो तो मैं आपको वल्लभ के घर पधरा दूं, क्योंकि ये तो मैं भी चाहता हूं कि आप जहां सुखी हो, आपको ज्यादा सुख जहां मिले वहां आप रहो, उसी में मुझे प्रसन्नता है। मुझे कोई ऐसा दुराग्रह नहीं है कि मैं आपको हमेशा मैं ही सेवा करूं, पर अगर मेरे कृपा करके मेरी सेवा को अंगीकार करना चाहते हो तो मैं तो जो मिलेगा, जितना मेरे पास है उतने से ही सेवा करूंगा। मैं न तो किसी से मांगूंगा और न कोई देगा तो उसको ग्रहण करूंगा। ये वैष्णव की टेक है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं वैष्णव कि कभी अपने प्रभु के सेवा के नाम पर, प्रभु के नाम पर, प्रभु के लिए अपने अलौकिक सेवाओं को लौकिक मत बनाइए, व्यवहारिक मत बनाइए। उसने मुझे दिया, मुझे उसको देना है। उसने चांदी की प्लेट दी तो मुझे अब सोने से जड़ी हुई कोई प्रकार की तबकड़ी देनी है। ये सब भक्ति में नहीं चलता है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति प्रेम से करो, प्रेम रूपी धन बढ़ाएं और अपना त्याग रूपी धन बढ़ाएं। अपेक्षाओं को त्याग करें, जगत में किसी से कुछ नहीं चाहें, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन को शाह। कभी एक दिन ऐसा प्रयोग करके देखें, एक दिन ऐसा संकल्प करें, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई आवे कि नहीं आवे, बस प्रभु की सेवा हो रही, स्मरण हुआ, बैठे आनंद से एकांत में बैठे, कुछ चाहिए ही नहीं। देखो उस दिन आपको कितना आनंद आता है। उस आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो आनंद आप अनुभव करोगे। जगत की कोई अपनी कामना पूरी होने से जो आनंद आता है ना, उसका तो इसका तो करोड़वांश भी नहीं हो सकता है। वो जो सब कामनाओं को छोड़कर, सारी अपेक्षाओं को छोड़कर जो आनंद से अपने घर में बैठे हैं। आप बच्चे को देखो, किसी छोटे बच्चे को, अपने घर में नहीं तो किसी और के घर में कभी जाओ, वहां कोई छोटा बच्चा देखो क्या चाहता है, वो कुछ नहीं चाहता। उसके सामने कोई खिलौना डाल दो, वो खिलौने से खेलने लग जाएगा। भूख लगी तो रो लेगा,
क्योंकि उसका धर्म है, उसको यही मालूम है और कुछ मालूम नहीं है, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। अपन कहते हैं ना, अरे क्या सुखी है, क्या आनंद में है, असल में क्योंकि उसको कुछ कामना ही नहीं है इसलिए आनंद में है। वो अज्ञानी होकर आनंद में है, सुखी है, और अपन ज्ञानी होकर, मतलब इतना जानते, ज्ञान माने कोई बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञान नहीं कि सब बातन को छोड़ दें, सो ये विचार करें भैया ये क्या काम आने की है अपने को, और अब तक जो जो कामनाएं की अगर वो मिल भी गई तो इससे कौन सा ऐसा सुख मिला, और कौन जो चीज नहीं मिली तो हमको क्या दुख हुआ। देखो गोपाल दास जी के जीवन में से एक प्रसंग समझने जैसा है। गोपाल दास जी कौन? वल्लभ आख्यान वाले गोपाल दास जी। तो वहां सब जानते हैं कि गोपाल दास जी का पहला जो जन्म था वो नरसिंह मेहता का था, और उससे भी जो पहले का जन्म है, कोई कहते हैं राजा मुचकुंद का है, कोई कहते हैं कि वो उस समय विदुर जी थे, कोई विदुर जी को कहते हैं, कोई मुचकुंद राजा को कहते हैं, पर दूसरा जन्म उनका नरसिंह मेहता के रूप में हुआ है। नरसिंह मेहता बहुत अच्छे भक्त हुए, भगवान की उन पर बहुत कृपा रही, पर वो मर्यादा भक्त थे। नरसिंह मेहता मर्यादा भक्त थे। मर्यादा भक्त का मतलब क्या कि अपने सुख के लिए प्रभु को परिश्रम देने में हिचकिचाहट जिसको नहीं होती हो, वो मर्यादा भक्ति। बाकी बड़े अच्छे भक्त होते हैं, पर उनको अपना काम निकलना है, अपना सुख चाहिए, तो प्रभु को भले परिश्रम होए, प्रभु को धूप में आना पड़े, कहीं से भी आना पड़े, पर मेरा तो एक काम हो जाना चाहिए। तो कहते हैं, देखो ये भी भक्ति का एक रूप है, भगवान ने ही प्रकट किया है। मैं आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, पर वो ऐसी भक्ति करते थे, बस इतना ही। तो उनके जीवन में जब प्रसंग आयो कि जब उनके दोती का वो मायरा भरने का जब प्रसंग आया, तो सब भाई ऐसा होता है कि लोग लताड़ते हैं, करते हैं, कोई अच्छे पैसे वाला जाए तो उसकी जय जयकार कर देते हैं। ये सब अपनी स्वाभाविक कमजोरियां हैं, ये कोई उत्तम गुण नहीं है। सबके प्रति एक जैसी दृष्टि रखनी चाहिए। धन दौलत के द्वारा किसी को छोटा किसी को बड़ा कभी मत समझो, गुण के द्वारा उनका मूल्यांकन करें अपन। तो जो भी हो, बहरहाल नरसिंह मेहता के जीवन में जब वो गए वहां, तब जाने के बाद कई बहुत बड़ा प्रसंग है, तो 3-4 दिन लग जाते हैं, और पूरे प्रसंगों को 3-3 घंटा बैठे तब पूरा नरसिंह जी का मेहता का मायरा होता है। लेकिन मैं उसमें से आपको एक छोटी सी बात सुंदर बताना ये चाह रहा हूं। तो नरसिंह मेहता को जब वो भरने की बात आई, मायरा भरने की बात आई, तो उन्होंने प्रभु को पुकारा, कहा प्रभु जल्दी आओ, मेरी बेटी याद कर रही है और यहाँ सब लोग चर्चाएं कर रहे हैं, मैं क्या करूं। और आपने तो ऐसा है, क्या कबीर आपके काका लगते थे कि उनके जाके आपने काम कर दिया? हाँ, मीरा क्या आपकी मासी लगती थी, जो उसने बुलाया तो उसके यहाँ चले गए? क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? ऐसे बहुत बहुत सुनाया। खैर उनको तो पता ही नहीं है, वो तो एक झोपड़ी में बैठे थे, उनको रखा भी कहाँ। ये बेचारी जिनकी बहू थी, माने उनकी बेटी थी, तो उनके पिताजी के पास ठन गोपाल कुछ है ही नहीं, तो उनको कौन सम्मान करे भाई। तो उनको तो गांव के बाहर ही रखा था, वो तो वहीं बैठे थे, वहीं बैठे बैठे प्रभु को बोलते थे। और आखिरी में इतने नाराज हो गए कि अगर प्रभु आवे, बोले जाओ अब आपसे बात भी नहीं करनी। तो भगवान आ गए, वो पूरी खूब ऐसे पूरा इतना लेके आए हैं, पूरा जगत प्रसिद्ध है, इतनी तो बंडियां और इतने सोने आके आभरण, हीरा मोती माणक पन्ना वस्त्र सब अलौकिक, इतना सब कुछ लेके आए। पर बोले पहले नरसिंह से तो मिल लो। अरे जब वहां पर आते हैं, अरे नरसिंह मेहता, तो उन्होंने कहा कौन? तो बोले मैं तेरा सांवरो, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी है। प्रेम की बात है। ठाकुर जी ने कहा अरे भैया मैं तो तेरे लिए आया हूं और सब तैयारी करके आया हो, इसलिए देर हो गई, पर तू आ तो सही, एक बार कृपा दृष्टि तो डाल तेरी। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा मैं जाऊं? अब ये तो भक्त हैं, ऐसे कैसे मन कर दे। तो तुरंत दौड़ के आए कि देखो मुझे वो सब नहीं देखना है, बस तुम आ गए बस है। और उसने प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने गए, प्रभु ने सारा क्रम हुआ है, सुंदर मायरा भरा, जिसके गुण गाथा आज तक अपन गाते हैं कि भगवान ने उस स्वरूप में ऐसी कृपा करी। तो भाई उन पर ही नहीं, जो जो भक्त भगवान को बुलाते हैं, क्यों द्रौपदी जी के जीवन में नहीं हुआ कि 10,000 शिष्यों को लेकर
10,000 शिष्यों को लेकर जब दुर्वासा जी चले गए तो दुर्योधन ने 3 महीने उनकी सेवा कर कर ये मांगी कि आप मेरे भाइयों के पास जाओ और एक दिन उनके पास ग्रहण करो। और वो भी ऐसा कहा कि जब द्रौपदी प्रसाद लेकर उसको पास जो घड़ा है उसको मांझ मिला के रख दे तब जाइयो, पहले मत जाना, क्योंकि पहले जाए तो सूर्य का वरदान है कि 10,000 नहीं 1,00,000 ब्राह्मण को जिमा सके। तो ये सारी बातें कह दी। दुर्वासा जी तो भोले मन के, तो जैसा उसने कहा वैसे ही गए। और वहां जब गए तो क्या देखते हैं, जाकर वहां पर युधिष्ठिर जी बैठे थे। बोले कि भाई हम आज तो हम हमारे सब शिष्यों के साथ आए और आज प्रसाद यहीं लेंगे। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए और वो तो बोले हाँ महाराज। तो बोले हम अभी स्नान आदि करके आते, और वहां नदी में स्नान करने गए और यहाँ पर कहा कि तुम तैयारी करो। और अब क्या हुआ कि युधिष्ठिर जी गए द्रौपदी जी के पास, वनवास को प्रसंग है। वहां जाने के बाद द्रौपदी जी से कहा, द्रौपदी आज तो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आए हैं और उनको प्रसाद लिवाना है। और युधिष्ठिर जी का तो अनुभव है कि कितने ही आ जाओ सबको द्रौपदी जिमा देती है। उनको तो मालूम ही नहीं था कि द्रौपदी ने जिमा के आखिरी में खुद प्रसाद ले लिया और वो घड़े को मांझ के ऊपर रख दिया। अब दूसरे दिन की बात है, आज कुछ नहीं हो सकता। तो ये साधन तो अब पूरा हो गया। युधिष्ठिर जी तो कह के चले गए, जवाब सुनने के लिए ठहरे भी नहीं। और अब द्रौपदी जी को चिंता हुई कि अब मैं क्या करूं, कैसे उन ब्राह्मणन को जिमाऊं। और अगर आज वो बिना जिमे यहां से चले जाए, बिना भोजन करे चले जाए, ऋषियों का क्रोध, अगर वो क्रोध करके मेरे पतियों को भस्म कर दे तो, ये चिंता द्रौपदी जी को हुई। और उस स्थिति में द्रौपदी जी ने प्रभु को याद किया, उस कृष्णा ने कृष्ण को याद किया, अपने भाई को याद किया। तो भगवान वहां पर तुरंत, अभी तो याद किया तुरंत प्रभु आए। अरे द्रौपदी, अरे बहन कैसी हो? कृष्णा, द्रौपदी बोली मैं तो बस आपको देखी, अब तो मैं आनंद में आ गया, आनंद से भर गई। तो ठाकुर जी कहते हैं उनके आगे कुछ कहने के पहले, द्रौपदी आज तो मैं बहुत भूखा हूं। द्रौपदी जी विचार करने लगी, अरे जिस कारण से मैंने आपको याद कर रही हूं, आप खुद आके मन में सोच रही है। तो कही प्रभु आज तो ऐसा हुआ, इसी की मुझे चिंता हो रही है कि मैं आज कुछ नहीं है, वो जो अक्षय पात्र आपने दिलवाया था ना, वो भी आज मैंने मांझ के रख दिया। ठाकुर जी ने कहा, अरे द्रौपदी ज्यादा सुनने की मेरी आज क्षमता नहीं है, मैं बहुत भूखा हूं। तू ऐसे कर, तेरा वो अक्षय पात्र ले आ। प्रभु मैंने अच्छी तरह से मांझ के रख दिया, तू ले तो आ। और वो जब अक्षय पात्र लेके आई तो प्रभु ने उसको लिया और अंदर हस्त पधरायो, उसमें से एक पत्र निकाला। बोले देख द्रौपदी, तूने तो कहा था कि कुछ नहीं है, पर इसमें से निकला कि नहीं निकला। और वो पत्र लेकर प्रभु ने अपने मुख में धर्यो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। मेरा भक्त अगर मुझे जल पुष्प पत्र कुछ भी देता है, मैं परम तृप्त हो जाता हूं और बहुत आनंद से रुकता हूं। और यहां भी ऐसे ही हुआ, प्रभु ने वो पत्ता ग्रहण करके इतने प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा, द्रौपदी अब मुझे बड़ी तृप्ति हुई। प्रभु आपको तो तृप्ति हो गई, पर अभी 10,000 ब्राह्मणों समेत दुर्वासा जी को तृप्त करना है। बोले हो जाएगा, तू चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूंगा। अब भाई आ गए ना, तो बहन को क्या चिंता। द्रौपदी ने कहा, वो तो प्रभु मैं जानती हूं, आप आने के बाद कोई चिंता नहीं है। इधर जब भगवान ने वो पत्र लेकर, तो भगवान ने एक संकल्प किया कि जगत की पूरी जीवात्माएं परिपूर्ण तृप्त हो जाए। तो इस समय जो दुर्वासा जी के शिष्य और दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे, उनको अचानक लगा कि हमने यहां तक भोजन कर लिया, अब एक और अंदर नहीं जा सकता है। तो उनको उनकी हालत खराब हो गई। अरे बोले इतना पेट आज कहां से भर गया अपना, अभी तो सवेरे से भूखे। पर ये अगर इतने तृप्त अपने उदर को लेके अपन जाएं, और वहां युधिष्ठिर जी ने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, और वो अगर अपने को भोजन परोसे और उसमें से एक भी कौर नहीं लो, तो बेचारे परम अच्छे व्यक्ति हैं, उनको बड़ा दुख होगा। और किसी की आत्मा को दुखाना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए बिना बताए चलो यहां से। और कहते हैं कि 10,000 ऋषियों के साथ दुर्वासा मुनि बोले भैया जल्दी से चलो, अपनी खैर चाहते हैं तो हम यहां से चलो। क्योंकि जाते जाते देख लिया द्रौपदी जी के आश्रम में वहां भगवान श्री कृष्ण विराज रहे। बोले जहां ये विराजते हैं
वहां पर अपने को कोई प्रकार की न तो परीक्षा करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए, इनको साष्टांग दंडवत करो, ये सब प्रभु के बहुत प्रिय हैं। यहां से सब वहां से चले गए, कोई सामने नहीं आए। ऐसे कृपालु प्रभु और इतने दयालु प्रभु हर भक्त का, ये तो देखो, ये तो कुछ ऐसे ऑथेंटिक चरित्र हो गए। पर मेरे भाई बहन, ऐसा प्रभु आज भी कितने वैष्णव के घर में कैसे कैसे कार्य करते हैं, वो वैष्णव कभी कभी आपस में बताते हैं, भैया प्रभु तो बड़े कृपालु है। अरे बहना, प्रभु ने तो मुझ पर ऐसे कृपा करी, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी। पर देखो प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। ऐसे प्रभु की कृपा। तो पद्मनाभ दास जी जब प्रभु से कहते हैं, देखो प्रभु, मैं मेरे घर में जो है मैं उसी से आपकी सेवा करूंगा, मैं और किसी से लूंगा नहीं, मैं किसी से मांगूंगा नहीं। ठाकुर जी ने कहा, पद्मनाभ दास, तू जो भी मेरे लिए करेगो, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को पूर्ण तृप्ति होगी, पर मैं तेरे यहीं ही रहूंगो। ठाकुर जी पद्मनाभ दास जी को छोड़कर कभी नहीं गए। और जब अब पद्मनाभ दास जी को लीला में प्रवेश करना हो तो उस समय ठाकुर जी ने एक दिन पद्मनाभ दास का हाथ अपने हाथ में ले लिया, लेकर कहा, पद्मनाभ दास कुछ मांग, तूने मेरी जीवन भर इतनी सुंदर सेवा की है, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया, कुछ मांग। पद्मनाभ दास जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे सब प्रकार को पूर्ण आनंद प्रदान किया है, कोई बात बची नहीं, कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या मांगू? आपने बिना मांगे सब कुछ दिया है, और जहां आप मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, इससे बढ़कर क्या देन हो सकती है? प्रभु मुझे तो सब कुछ आपने दिया है। ठाकुर जी कहते हैं, पद्मनाभ दास फिर भी मेरी इच्छा है, कुछ तो मांग। पद्मनाभ दास जी ने कहा, प्रभु अगर आपको देने में ही सुख मिलता है तो फिर एक बात मांगता हूं कि मेरे यहां से लीला में जाने के बाद आप श्री वल्लभ कुल में पधारना, बस सेवा वहां पर। क्योंकि पद्मनाभ दास जी जानते थे कि अब आगे चलकर न तो कोई इतने प्रेम भाव से मेरे प्रभु की सेवा करेगो और नहीं कोई प्रभु को ऐसे प्रसन्न रख पाएगो। तो आपने कहा, प्रभु मैं ये चाहूं कि मैं ये मुझे प्रदान करो कि आप मेरे जाने के बाद अपनी सेवा वल्लभ कुल में ही विराज कर आप करवाओगे। कहते हैं कि ये सुनकर श्री मथुरेश प्रभु के नेत्र भर आए। ये सुनकर कहा कि मैं ऐसे भक्तों से कैसे उड़न हूं कि वो जीवन भर मेरी सेवा करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं और मुझसे बदले में कुछ नहीं मांगते। तो वैष्णव, ये इतनी कृपा महाप्रभु जी के सेवकों के ऊपर महाप्रभु जी ने की है। और महाप्रभु जी ऐसे अलौकिक आपका दिव्य स्वरूप है कि जो श्री वल्लभ की वाणी को आश्रय करे उस पर ठाकुर जी सदा ऐसे प्रसन्न ही रहते हैं। तुलसा जी की बात आवे ना कि गोसाई जी ने पूछा कि तुलसा ठाकुर जी का जो अनुभव करावे, तो तुलसा जी ने कहा, प्रभु हम तो बस संसारी जीव हैं, पेट भर के खावे और नींद भर के सोवे, हमको क्या प्रभु अनुभव करावे, परंतु महाप्रभु जी के ग्रंथन को पाठ करें। माने यहाँ महत्व तो किसका दिया? महाप्रभु जी के ग्रंथों का। तो जो वैष्णव महाप्रभु जी के ग्रंथ को, माने अपना जो षोडश श्रृंगार है, षोडश ग्रंथ, उनका जो भी पाठ करें। अब पाठ करने का स्वरूप तो अपन धीरे धीरे जान रहे हैं कि अर्थानुसंधान पूर्वक धीमे धीमे करनो, रसपान लेकर करनो। कोई अपने को कोई गड़बड़ तो है नहीं कि ये पाठ इतने समय में पूरे करने, भले एक दिन में एक ही पाठ करो, पर वो पाठ महाप्रभु जी का आपने किया, उसका आनंद लिया। तो इसी तरह से तुलसा जी कहती हैं कि महाप्रभु जी के ग्रंथों का हम पाठ करते हैं, जाके कारण ठाकुर जी अनुभव कराओ। तो वैष्णव, मैं समझता हूं कि यहाँ जितने विराजमान है सब षोडश ग्रंथ का तो कोई ना कोई तो पाठ करते ही हैं। अगर नहीं करते हो तो मेरे सामने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, पर अपने हस्त कमल महाप्रभु जी के चरण पर धरें और एक संकल्प करो कि कोई यमुनाष्टक से लेकर लास्ट में सेवा फल के ग्रंथ तक, यमुनाष्टक तो नित्य करना ही है, कृष्णाश्रय नित्य करना ही है, 2 ग्रंथ फलात्मक तो नित्य ही करने हैं, सबको करने हैं, सबको सीखने चाहिए। हो जाए उसमें तो महाप्रभु जी का ग्रंथ का पाठ हो जाए, और उसके बाद भले 1 दिन में या 4 दिन में एक ही पाठ करो, पर पूरे षोडश ग्रंथ का पाठ अवश्य करो।
भले एक साल में एक ही पाठ करो, बाद में अगले साल अपन अगला पाठ करेंगे, उसमें क्या है, वो एक पाठ में ही सब कुछ हो जाए। पर ये महाप्रभु जी के वचन है, और जो अपने महाप्रभु जी के वचनों को अपने मस्तक पे धारण करता है, उस पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ये अपने प्रभु को प्रसन्न करने का सुंदरतम दिव्य उपाय है। ऐसो अलौकिक ज्ञान देने वाले श्री वल्लभ श्री वाक्पति हैं, सरस्वती के भी पति हैं। सरस्वती जिनके दर्शन करके, जिनकी सेवा में रहकर अपने आप को परम परम सौभाग्यशाली मानती है, ऐसे श्री महाप्रभु जी में इतनी विद्वत्ता है, इतनी अलौकिकता है कि सब के सब स्वरूप आपके पास बैठकर आपके मुख कमल से निकले हुए वचनों का पान करना चाहते हैं। आज अपन बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे वाक्पति श्री वल्लभ न केवल अपने स्वामी हैं, पर अपने परम गुरु भी हैं, और अपने को ठाकुर जी से भी मिला है, ठाकुर जी की भी प्राप्ति कराए, और अपना जीवन सदा पूर्ण आनंद से भरा रहे, परिपूर्ण तृप्ति अपने को होती रहे। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने अपने जो ग्रंथ आदि अपने को प्रकट करके प्रदान किए हैं। तो निमित्त तो कोई बने हैं, पर अपने को प्राप्त आज अपने को तो प्राप्त है ना। जैसे नवरत्न का ग्रंथ है गोविंद दबे, उनके लिए महाप्रभु जी ने प्रकट किया। चतुश्लोकी राणा व्यास जी के लिए प्रकट किया है। कृष्णाश्रय ग्रंथ बुला मिश्र जी के लिए प्रकट किया है। कुछ ग्रंथ महाप्रभु जी ने सहज में अपने आनंद के लिए प्रकट किया, पर ये सब के सब 16 जो षोडश ग्रंथ हैं, यह स्व वैष्णव के लिए, निज वैष्णव के लिए, उनके हितार्थ और उनका जीवन जगमगाता रहे, ऐसे दिव्य श्रृंगार के रूप में प्रकट करके अपने को प्रदान किया है। ऐसे श्री वाक्पति श्री वल्लभ के चरण कमल में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, और इस तरह श्री महाप्रभु जी के स्मरण से महाप्रभु जी का जो अभिप्राय है, ये वाक्पतये नमः बोलने से महाप्रभु जी जो अपने ग्रंथों में जो समझाना चाहते हैं, वो अपने हृदय के अंदर थोड़ा स्फुरित होने लग जाता है। ऐसी कृपा करने वाले परम सरस्वती के पति साक्षात परब्रह्म परमात्मा रसो वैस श्री कृष्ण स्वरूप वस्तुतः कृष्ण एव ही श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, और यहाँ श्री वाक्पतये नमः इस नाम को दंडवत करके अब 19वें श्लोक का जो 53वां नाम है, और वो है विभुदेश्वरः। विभुदेश्वर 10 मिनट है, ये नाम का दर्शन करें, समय है अपने पास। विभुदेश्वरः, पहले नमन करें नित्य की तरह। विभुदेश्वराय नमः, विभुदेश्वराय नमः, विभुदेश्वराय नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। विभुत कहते हैं ज्ञानी को, पंडित को, विद्वान को। महाप्रभु जी ऐसे बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडितों के भी ईश्वर है। ईश्वर उनको कहते हैं जिनमें परमात्मा की परम शक्ति भरी हुई है, एक परम ऐश्वर्य है। अपन प्रभु को ईश्वर इसलिए कहते हैं कि उनमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य सदा विराजते हैं, पर ये पूरे 6 के 6 परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में प्रकट विराजते हैं। बाकी किसी में 1, किसी में 2 ऐसे हैं। वो हैं ये 6 ऐश्वर्य कौन से? तो ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें रहें वो साक्षात ईश्वर कहो जाए। महाप्रभु जी कैसे हैं? तो कहते हैं विभुद। विभुद माने बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, इन सब के माथे विराजमान, जो इन सबको भी कंट्रोल करें, ऐसे से विभुदेश्वर यानी उनके भी ज्ञानियों के ईश्वर हैं श्री वल्लभ। यहां तक के व्यास जी के भी ईश्वर हैं। अब देखो व्यास जी से बड़ा कौन है? कोई नहीं। पर व्यास जी और उद्धव जी जब महाप्रभु जी के दर्शन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वाक्पति के नाम के अंदर जब महाप्रभु जी व्यासाश्रम में पधारे, तब आपने वाम बाहुकृत वाम कपोलो इस श्लोक की जब आपने सुबोधिनी जी सुनाई 3 दिन तक, उसके बाद अभी पूरी नहीं हुई थी, पर व्यास जी ने कहा कृपानाथ
अब अधिक धारण करने की सामर्थ्य मुझ में ना है। और वहां वंदन किया। तो ऐसे बड़े माने जिनके ग्रंथ बांचकर, जिनके पुराण को बांचकर आज जो विद्वान वेद आदि का अर्थ करते हैं, ऐसे व्यास जी स्वयं जिनको अपना ईश्वर मानते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी का दिव्य ये ज्ञान का अलौकिक स्वरूप है। ज्ञान के भंडार हैं श्री वल्लभ। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, साक्षात कृष्ण है। पर आप श्री का ज्ञान जगत में वैष्णव के हितार्थ खूब प्रकट भी हुआ है। पर महाप्रभु जी इस तरह बड़े बड़े विद्वानों के पंडित हैं। इसको समझने के लिए एक प्रसंग अपन स्मरण करें जो आपके हृदय में महाप्रभु जी के इस स्वरूप को दर्शाएगा कि महाप्रभु जी कैसे विभूतेश्वर है। प्रसंग आता है जगन्नाथ जी को कि जब श्री वल्लभ जगन्नाथ जी पधारे थे, तो उस समय क्या हुआ कि उन आपसे के पधारने के 4 महीने से पहले वहां एक धर्म सभा का आयोजन हुआ था। और उस धर्म सभा में वहां के राजा ने सब देश के विद्वानों को बुलाया और उनको बुलाने के बाद धर्म सभा में 4 प्रश्न रखे कि हमको इन 4 प्रश्नों का समाधान चाहिए। और वो प्रश्न ये थे कि भाई सर्वोपरि देव कौन से हैं, सर्वोपरि शास्त्र कौन सा, सर्वोपरि मंत्र कौन सा और सर्वोपरि कर्म कौन सा। सभी मार्गों के आचार्य थे वहां। 4 महीने से चर्चा चल रही थी पर कोई बात का निर्णय आया नहीं, अभी तक आयो नहीं है। तो और जब श्री वल्लभ पधारे, जब वहां के राजा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया और विनंती करी कि आप कृपा कर कर हमारी सभा में आओ और इन प्रश्नों का समाधान आप कृपा करके दो। मुझे लगता है कि आपके सिवाय कोई इन प्रश्नों का समाधान नहीं करेगा, क्योंकि जो भी विद्वान जो बात कहता है तो दूसरा विद्वान उसकी बात को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो दूसरे दिन जब महाप्रभु जी वहां पधारे हैं सभा में और वहां के राजा ने जब आपसे विनती करी तो महाप्रभु जी ने कहा कि देखो अपन सब जगन्नाथ जी के चरणों में बैठे हैं, तो क्यों नहीं अपन जगन्नाथ जी से विनती करें कि कृपा कर कर इन प्रश्नों का जवाब आप दो। तो राजा समेत सब विद्वानों को वहां पर आश्चर्य हुआ, क्या जगन्नाथ जी जवाब देंगे, ऐसा मन में आया। फिर भी आपका स्वरूप ऐसा अलौकिक है, सुन रखा था, क्योंकि एक दिन पहले एकादशी थी और मैंने पिछले प्रसंग में बताया कि महाप्रभु जी सारी रात जिसने सकड़ी प्रसाद का कौर रख दिया तो महाप्रसाद की महिमा गाते गाते पूरी रात बिता दी। और जब दूसरे दिन द्वादशी का प्रातः काल की पहली सूर्य की किरण निकली तब आपने आचार्योचित धर्म का पालन करते हुए महाप्रसाद को ग्रहण कर लियो। ये ख्याति तो पूरे राज्य में फैल गई थी, कैसो अलौकिक स्वरूप है। तब महाप्रभु जी की ये बात सुनकर राजा तो बड़े प्रसन्न हुए और वहां के जो राज्य गुरु थे वो भी बड़े प्रसन्न हुए और सबने कहा अगर प्रभु जवाब देते हैं तो हम सबको मान्य, जगन्नाथ जी जो जब इस प्रश्नों का उत्तर दें तो हम सबको निस्संदेह मान्य। तो उस समय वहां पर माने ये प्रश्न लिखकर जगन्नाथ जी के सामने टेबल रखी गई, उसके ऊपर एक पत्र रखे हुए हो, दवात कलम आदि सब रखी गई। और रखने के बाद क्या हुआ कि विनती करी गई कि आप इसका जवाब दो। और वह समय थोड़ी देर के बाद जब वापस गए तो उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था, एको शास्त्रम श्री देवकी पुत्र, एको देवम श्री देवकी पुत्र एव ही, एको शास्त्रम श्री देवकी पुत्र गीत ही, मंत्रोपेक्यम न तस्य देवस्य नामानि यानि, कर्मोपेक्यम न तस्य देवस्य सेवा। ये श्लोक लिखा हुआ है। इस श्लोक का अर्थ होता है कि सर्वोपरि देव, देवकी के पुत्र वो सर्वोपरि देव हैं और उनके मुखारबिंद से जो प्रकट हुआ शास्त्र माने श्रीमद् भगवद गीता वो सर्वोपरि शास्त्र है और उनका नाम जिसमें है वो सर्वोपरि मंत्र है और उनकी सेवा सर्वोपरि कर्म है। श्री गिरिराज धरण की जय।